प्रश्न नंबर 6, यदि डी कैपिटल डी इन ब्रैकेट एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन माइनस वन से एक्स रेस टू एन है। लोअर लिमिट एक्स रेस टू एन माइनस वन है, अपर लिमिट एक्स रेस टू एन है। ई रेस टू टी डी टी हो तो x बराबर 1 पर d1 d इन ब्रैकेट 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें लेबनीज रूल का हम उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करेंगे और जब dx का मान हमें मिल जाएगा तो x बराबर 1 उसमें रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन के रूप में है वो d कैपिटल dx इन ब्रैकेट x लिखा है, जिसका मतलब है डिफरेंशिएशन किसी समाकलन का जिसकी लोअर लिमिट वेरिएबल फंक्शन के रूप में है एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन ई रेस टू टी, दूसरा वेरिएबल हो गया डी टी एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स वेरिएबल 1 हो तब इसका मान निकालने बोल रहा है। थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक रूल को ध्यान रखना होगा। एक मैथमेटिशियन थे लेबनीज का नियम, स्पेलिंग ध्यान देंगे LEIBNIZ, हिंदी में हम लेबनीज पढ़ते हैं इसको। लेबनीज रूल से हम इस सवाल को बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से वो रूल क्या है आप ध्यान देंगे अच्छे से। dx इज इक्वल टू हम सबसे पहले एक अपर लिमिट का यूज़ करते हैं। t की जगह हम अपर लिमिट x रेस टू n रखेंगे, तो t की जगह x रेस टू n रखेंगे और अपर लिमिट का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये नियम है, ध्यान देंगे बच्चों। t की जगह मैंने x की घात n रखा और इस अपर लिमिट का, उच्च सीमा का अवकलन कर दिया। माइनस नियम है, फिर निम्न सीमा रखेंगे। ई की जगह क्या आ जाएगा, ई की घात x की घात n माइनस वन और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x रेस टू n माइनस वन का। ये नियम है। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ध्यान दीजिए। t के जगह पर हम निम्न सीमा रख रहे हैं और उच्च सीमा रख रहे हैं x की घात n, और उसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के जगह पर, और फिर t के जगह निम्न सीमा x की घात n माइनस वन रख रहे हैं, ये देखिए, और उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये कठिनाई आपकी समाप्त होती है। यदि आप इस नियम को ध्यान रखते हैं तो ये बहुत आसानी से इस सवाल को आप बना लेंगे। अब इसको बड़े आसानी से हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ई रेस टू एक्स रेस टू n है और डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू n का क्या होगा, n घात सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगा x का, माइनस ई रेस टू एक्स रेस टू n माइनस वन है और इंटू n माइनस वन घात x की सामने आ जाएगी और x की घात क्या हो जाएगी, n माइनस माइनस वन 2 हो जाएगा। ये रिजल्ट है। मान लो x बराबर 1 नहीं दिया है तो वेरिएबल फॉर्म में इस इंटीग्रेशन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ये है। ये लेबनीज ने बता पाया है बच्चों, लेबनीज रूल से ही बन पाएगा ये सवाल। तो सवाल को और आसान करने के लिए हमने ये किया है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर
x बराबर 1 पर आपको मान निकालने बोल रहा है, यानी dx के जगह 1 रखेंगे तो e x 1 की पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, e की पावर 1 इंटू n 1 की पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, माइनस e की पावर x की घात n माइनस 1 यानी 1 की पावर तो e की घात 1 ही आएगी, और n माइनस 1 ऑलरेडी है और 1 की पावर n कुछ भी रहे तो इंटू 1 ही आएगा। कुल मिला के हमें e की घात 1 मतलब e कॉमन जैसा दिख रहा है और अंदर है n और ये माइनस, ये क्या है माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, n कैंसिल आउट, तो d1 की वैल्यू हमें मिल रही e, ये इसका आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें उच्च सीमा रखते हैं t की जगह पर, यहाँ 2 वेरिएबल है। आप देखे होंगे अभी तक के समाकलनों में ऐसी बात नहीं थी, वो एक कांस्टेंट नियतांक होता था। अब तक के इंटीग्रेशन में आपने लिखा 2 से 3 a to b, यहाँ वेरिएबल है उच्च सीमा निम्न सीमा, और आपने ये भी देखा कि ये fx है dx है, तो x जो है a और b के बीच में लाई करता है, ये निश्चित समाकलन की खास बात है। लेकिन यहाँ सवाल में t एक वेरिएबल है और उच्च सीमा निम्न सीमा नियतांक ना होकर वेरिएबल फॉर्म में है, तो लेबनीज़ रूल तभी लगता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि ये कांस्टेंट जैसा हो, ये 2 हो 3 हो तो भी चलेगा, तो भी हम 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। यानी ये मान लेना कि ये वेरिएबल रहेगा तभी लेबनीज़ रूल लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको t की वेरिएबल के जगह पर उच्च सीमा रखनी चाहिए और t वेरिएबल के जगह उच्च सीमा रखनी चाहिए, और उसी उच्च सीमा का निम्न सीमा का हमें अवकलन करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप अवकलन, ये निम्न सीमा का अवकलन देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये सवाल बड़ा आसान सा लगेगा आपको यदि इस नियम को ध्यान रखेंगे तो।